अस्सलाम वालेकुम नाजरीन के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं साबिक वजीर आला और सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा है कि नाअहल सूबाई हुकूमत सख्त अवामी और इंतजामी एहतसाब के करीब पहुंच चुकी है। अपने एक बयान में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर आला ने जाते जाते खसारे का बजट पेश करके गिलगित बल्तिस्तान के मालियाती निज़ाम को तबाह कर दिया है, जो ओहदे के तकद्दुस और जमहूरी रिवायात की खुली तौहीन है। हाफिज हफीजुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आला ने बजट की मंजूरी के बाद भी डेवलपमेंट बजट की तौसीक और तस्दीक नहीं की, बल्कि आला अफसरान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि एक जाली 20 करोड़ रुपए मालियत की स्कीम, जिसे 98 करोड़ तक बढ़ाया गया, समेत दीगर स्कीमों की मंजूरी दी जाए तो ही डेवलपमेंट बजट की तौसीक होगी। उनके मुताबिक इस तर्ज अमल से तरक्याती मनसूबों की रिलीज खतरे में पड़ गई है और सूबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान का खदशा है। साबिक वज़ीर आला ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी वज़ीर आला के ब्लैकमेलिंग रवैये को बेनकाब किया था, जब बड़े मंसूबों की मंजूरी को एक स्कीम की मंजूरी से मशरूत किया गया था। उन्होंने खबरदार किया कि मौजूदा और साबका हुकूमतों के खसारे के बजट मालियाती निज़ाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। हाफिज हफीजुर रहमान ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो ब्लैकमेलिंग की तर्ज हुकूमत तर्क करें, डेवलपमेंट बजट की फौरी तस्दीक करें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस नाअहल हुकूमत के करतूत अवाम के सामने लाती रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दो एहसानुल हक ने अवामी शिकायत पर सरकारी दफातर, फ्लोर मिलों और मार्केटों में छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। उन्होंने डेली केटू से गुफ्तगू में कहा कि अवाम की खिदमत उनका नस्बुल्लैन है और वो अपनी नौकरी को इज्जत और अवाम की खिदमत को इबादत समझते हैं। उनका कहना था कि तनख्वाहें, मरात और प्रोटोकॉल अवाम की खिदमत के लिए मिलते हैं, इसलिए अगर ड्यूटी में गफलत बरती गई तो ये तनख्वाह हलाल नहीं होगी। छापों के दौरान सख्त इकदाम अवामी मफाद में उठाए जा रहे हैं और गफलत के मुर्तकिब सरकारी मुलाजमीन सजा से नहीं बच सकेंगे। एहसानुल हक ने कहा कि वो सिकरदों में अवाम के लिए अच्छे इकदाम करने का अज़म लेकर आए हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें भाई समझे। उनके मुताबिक मार्केटों और सरकारी दफातर में छापे नज़्म व नस्ब बेहतर बनाने और अवामी मसाइल हल करने के लिए मारे जा रहे हैं और हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी इबादत समझकर निभानी चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। उन्होंने मजीद कहा कि बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक निभा रहे हैं और मातहत अमले से सख्ती भी नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए की जाती है। दूसरी जानिब अवामी, समाजी और सियासी हलकों ने अवामी शिकायत पर इंतज़ामिया के बरवक्त इकदामात को सराहा और कहा कि छापों का ये सिलसिला न सिर्फ मुस्बत बल्कि दूररस नताइज का हामिल होगा, इसलिए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज़ की जानी चाहिए। पाक चाइना ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाक चीन बॉर्डर पर जारी धरना 20वें रोज़ भी बरकरार रहा। ताजिरों ने खबरदार किया है कि मुतालबात पर अमल दरामद न होने की सूरत में पीर से एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ऐलान के मुताबिक सुस पोर्ट की तरफ से जाने वाले सड़क को 3 मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया जाएगा, जबकि चीन आमदोरफ्त इमिग्रेशन और कस्टम की सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर दी जाएंगी। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मरकजी तर्जुमान अब्बास मीर खादम हुसैन, अब्दुल मुतलिब होजिया, नंबरदार इसहाक, सईद बाबा, हाजी इमरान और अली यूनुस ने कहा कि जब तक सेल टैक्स और इनकम टैक्स का मुकम्मल खात्मा नहीं किया जाता और 287 कंटेनर्स को साबका पॉलिसी के मुताबिक रिलीज नहीं किया जाता, पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाहिद तिजारती रास्ता नहीं खोला जाएगा। रहनुमाओं का कहना है कि ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा गिलगित के दौरान किए गए ऐलानात को कदर की निगाह से देखती है। ताहम हुकूमती मशीनरी की बेहिसी, गफलत और ताख़िरी हरबों ने इन ऐलानात को मशकूक बना दिया है। इसीलिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से धरने में शिद्दत लाने का फैसला किया गया है। ताजिर इत्तेहाद सुप्रीम कौंसिल के वफ़द ने मरकजी अंजुमन इमामिया के दफ्तर का दौरा किया और सुस्त बॉर्डर ताजिरों से मुताल्लिक ताजिर एक्शन कमेटी की जारी तहरीक और अब तक की जिद्दोजहद से सीनियर नायब सदर शेख करामत हुसैन नजफी और काबीना अरकान को तफसील से आगाह किया। वफ़द ने मौजूदा तहरीक में अंजुमन इमामिया की गैर मशरूत हिमायत पर खिराज तहसीन पेश करते हुए आइंदा भी ताउन की दरख्वास्त की। इस मौके पर वफ़द ने जोर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, लिहाजा यहाँ किसी किस्म के टैक्सेस का निफास आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। उन्होंने जबरी टैक्सेस के निफास, कई माह से कंटेनर्स रोकने, ताजरों के सामान के ज़ाया होने और ताजिर बिरादरी को एहतजाज पर मजबूर करने जैसे इकदामात को गैर कानूनी और गैर इखलाकी करार दिया और वफाकी हुकूमत और FBI हुक्काम से किए गए मुतालबात से अंजुमन को आगाह किया। मरकजी अंजुमन इमामिया ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए
تاجر اتحاد سپریم کونسل کی کاوشوں کو سراہا اور واضح کیا کہ عالمی قوانین کے مطابق گلگت بلتستان ہر قسم کے ٹیکسز سے مستثنی ہے۔ انجمن نے یقین دہانی کرائی کہ وہ تاجروں کے تمام مطالبات کی مکمل حمایت کرتی ہے اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ٹیکسز کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ تاجروں اور عوام کو درپیش بے چینی کا خاتمہ ہو اور خطے میں کاروبار و روزگار کے بہتر مواقع پیدا ہو سکیں۔ انجمن امامیہ نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات فوری تسلیم نہ کیے گئے تو تاجر برادری سے مشاورت کے بعد آئندہ کا لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ دریائے ہنزا میں طغیانی کے باعث مورخوں کے مقام پر شاہراہ قراقرم کا بڑا حصہ بہہ گیا، جس سے پاکستان اور چین کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا اور بارڈر پر گئے سیاح پھنس گئے۔ حکومتی ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق مشینری بحالی کے لیے روانہ کر دی گئی ہے، تاہم گلیشیئرز پگھلنے سے پانی کا بہاؤ غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے۔ ادھر وسطی ہنزا میں ششپر گلیشیئر پگھلنے سے نالے میں طغیانی آئی اور 5 مکانات خالی کرا لیے گئے، جبکہ ضلع غزر میں گلگت چترال روڈ 8 روز سے بند ہے، جس سے 40,000 سے زائد آبادی اشیاء خوردنوش کی قلت کا شکار ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری گلگت بلتستان عبدالوحید شاہ اور ڈپٹی کمشنر کھرمگ معراج عالم نے موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر کھرمگ کے دور افتادہ علاقے تورغن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دونوں افسران نے علاقے کی زمینی صورتحال، عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ تورغن پہنچنے پر مقامی عمائدین اور عوام نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ڈپٹی کمشنر کا خیر مقدم کیا اور علاقے میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، سڑکوں کی تعمیر، تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی بہتری سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری عبدالوحید شاہ نے اس موقع پر کہا کہ دور دراز علاقوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور تورغن جیسے دشوار گزار مقامات کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جائز مطالبات پر فوری پیش رفت کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر کھرمگ معراج عالم نے کہا کہ موٹر سائیکل پر سفر کا مقصد علاقے تک براہ راست رسائی حاصل کرنا اور مقامی سطح پر عوام سے ملاقات کر کے ان کے حقیقی مسائل کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دورے انتظامیہ اور عوام کے درمیان رابطے کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teleketo.com۔ اللہ حافظ۔